बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम एक परेशान दिल पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के बाब 14 था 17 में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से शागिर्दों को दिए गए वाज़ों का एक सिलसिला है जिस रात वो गिरफ्तार हुआ था। ये मकालमे गहरे और अलामती मंजरकशी से भरे हुए हैं। वो रूह कुदस, वकील, हकीकी ताक और शाखों, दुनिया की नफरत के बारे में बात करता है। और ये गुफ्तगू खुदावंद यीशु मसीह की आला काहिन की दुआ के साथ खत्म होती है। ये तकरीरें आज की अंजील से शुरू होती हैं या परेशान दिलों को मुखातब करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके शागिर्द उन बातों और वाकयात का तजर्बा करेंगे। आइए ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कही गई इस पहली आयत पर गौर करते हुए शुरू करें। तुम्हारा दिल ना घबराए। ये एक हुक्म है और ये एक नरम हुक्म है, लेकिन इसके बावजूद ये एक हुक्म है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि उनके शागिर्द जल्द ही उसे गिरफ्तार होते, उस पर झूठे इल्जामात लगते, उसका मजाक उड़ते, उसे मारते और मसलूब होते हुए देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि जिन वाकयात का वो जल्द ही तजर्बा करेंगे वो उससे मगलूब हो जाएंगे। इसलिए उसने इस मौका को उन्हें नरमी और प्यार से उस खौफ को झड़कने के लिए इस्तेमाल किया। खौफ बहुत से जराए से आ सकता है। कुछ खौफ हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, जैसे कि किसी खतरनाक सूरत हाल में खौफ को महसूस करना। इस सूरत में वो खौफ खतरे के बारे में हमारे शौर को बढ़ा सकता है ताकि हम एहतियात के साथ आगे बढ़े। लेकिन यीशु जिस खौफ के बारे में बात कर रहे थे वो एक मुख्तलिफ किस्म का खौफ था। ये एक ऐसा खौफ था जो गैर माकूल फैसलों, उलझनों, आजमाइशों और यहां तक के मायूसी का बायस बन सकता है। ये वो खौफ है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह नरमी के साथ मुजम्मत करते हैं। वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम कभी कभार खौफ का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग बहुत सी वजूहात की बिना पर इज़्तिराब, परेशानी और खौफ के साथ जद्दोजहद करते हैं। अगर ये ऐसी एक चीज है जिसके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज को हम अपने दिल और दिमाग में गूंजने दें। खौफ पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे उसके मंबा पर डांटा जाए। हम खुदावंद यीशु मसीह को यह कहते हुए सुने, तुम्हारा दिल ना घबराए। फिर इसका दूसरा हुक्म सुने, तुम खुदा पर ईमान लाते हो, मुझ पर भी ईमान लाओ। खुदा पर यकीन खौफ का इलाज है। जब हम ईमान रखते हैं तो हम खुदा की आवाज के कंट्रोल में होते हैं। दरपेश मुश्किलात की बजाय यह खुदा की सच्चाई है जो हमारी रहनुमाई करती है। खौफ गैर माकूल सोच का बायस बन सकता है और गैर माकूल सोच हमें उलझनों में मजीद गहराई तक ले जा सकती है। ईमान इस गैर मकूलियत के जरिए को छेदता है जिससे हम आजमाए जाते हैं, और वो सच्चाइयां जो ईमान हमारे सामने पेश करता है हमारे सामने वजाहत और ताकत लाता है।
आज हम उस चीज पर गौर करें जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी, उलझन और खौफ का बायस बनती है। खुदावंद यीशु मसीह को अपने आप से बात करने, हमें ईमान की तरफ बुलाने और उन परेशानियों को नरमी लेकिन मजबूती से डांटने दें। जब हम खुदा पर यकीन रखते हैं तो हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत को बर्दाश्त किया। शागिर्दों ने आखिरकार अपनी सलीबें बर्दाश्त की। खुदा हमें भी मजबूत करना चाहता है। उसे हम अपने आप से बात करने दें ताकि हम उस चीज पर काबू पाएं जो हमारे दिलों के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है। हमारे प्यारे चरवाहे, आप सब कुछ जानते हैं। आप हमारे दिलों और जिंदगियों में दरपेश मुश्किलात को जानते हैं। आप पर इत्माद और भरोसे के साथ खौफ के हर फितने का मुकाबला करने के लिए हमें वो हिम्मत अता फरमाएं जिसकी हमें जरूरत है। हमारे दिलों और दिमागों से तमाम खौफ निकालकर हमारे परेशान दिन को सुकून अता फरमाएं।